नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट भानु आज आप लोगों के लिए एक और बिग अपडेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं राजस्थान में संविदा कर्मियों की जो भी अपडेट आती है, पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। आज ऐसी ही एक छोटी अपडेट मुझे मिली है, जो अपडेट आप लोगों के लिए लाभदायक है। उस अपडेट को लेकर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि 1 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक होनी है। उस कैबिनेट बैठक को लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। तो मित्रों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। देखें, क्या बड़ी बातें हो सकती हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या सभी संविदा कर्मियों के लिए कैबिनेट बैठक है? क्या है आप लोगों की समस्या? पंचायत सहायक आंदोलन के बारे में चर्चा मैं करूंगा, किस रूप तक जा चुका है, कहां तक उफान ले चुका है ये आंदोलन। नियमितीकरण नियम संशोधन को लेकर बात करेंगे, साथ ही आरएसएलडीसी के गठन को लेकर एक विशेष चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। 5 आपको पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, कुछ पॉइंट मेरे पास रजिस्टर में लिखे हैं, सभी पॉइंटों को लेकर चर्चा करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। देखें, पहला आता है, क्या सभी संविदा कर्मियों की होगी कैबिनेट बैठक? एक बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कल 1 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक होनी है। 1 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक होनी है। मंत्री साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि आचार संहिता पहले 2 कैबिनेट बैठक करूंगा। एक बैठक वो कर चुके थे 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर। 22 सितंबर वाली कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों को लेकर कोई हलचल नहीं हुई थी। कोई हलचल नहीं हुई थी संविदा कर्मियों को लेकर। अब हम जहां तक उम्मीद जता रहे हैं, जहां तक हम सोच पा रहे हैं, जहां तक मेरा खुद का दिमाग जहां तक काम कर रहा है, तो मुझे पता है कि कल 1 अक्टूबर की जो मीटिंग होनी है, 1 अक्टूबर की जो मीटिंग होनी है, उसमें संविदा कर्मियों के लिए बैठक है ये। अब स्पेशली ये नहीं कहूंगा कि ये बैठक संविदा कर्मियों के लिए कैबिनेट की बैठक है, पूरे राजस्थान के अनेकों मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, लेकिन उसमें एक चर्चा संविदा कर्मियों को लेकर भी होगी। ये लोग आप ध्यान रखें, कल जो फैसला होने वाला है, कल शायद शायद जो हो सकता है, एक आदेश जारी हो सकता है नियमितीकरण का। मैं आपको बताऊं, 15 वर्ष वालों का कल आदेश जारी हो जाएगा। 15 वर्ष वालों का आदेश जारी कल की तारीख में, कैबिनेट मीटिंग के बाद की बात बता रहा हूं। अब जहां जितने दिन से भाई काम अटका हुआ था, वो 9 वर्ष वालों को लेकर था, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का, मुख्यमंत्री साहब का, राज्यपाल साहब के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। साथ ही जो कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष है, हमारी जो कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष है शमशेर खान। शमशेर खान साहब कल राज्यपाल साहब के भवन पहुंच गए, राज्यपाल साहब से बात करिए, उनको सारा समझाया है। तो कल की मीटिंग में हो सकता है 9 वर्ष वालों के लिए भी कि फाइनली उनके भी अनुमोदित हो जाए, फाइनल उनके भी मोहर लग जाए नियमितीकरण की। समझ पा रहे होंगे ये बात। तो कल के ये होगी, 15 वर्ष वाली तो होगी, 9 वर्ष वाला भी हो सकता है। और उसके बाद दूसरा जो आपकी समस्या है वो मैं बताऊंगा। कई मेरे संविदा कर्मी जो ठेका प्रथा है उसके थ्रू काम किया है, और अब उनको संविदा कर्मी नहीं माना जा रहा है। तो ये इसको भी लेकर कल एक विशेष बात होने वाली, जो ठेका प्रथा पर जिसने काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, लेकिन सीएसआर रूल के अकॉर्डिंग वो इस आईएएस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, तो क्या इनको परमानेंट किया जाएगा? तो साथियों, कल इनको लेकर भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली, ठेका प्रथा के द्वारा जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों को लेकर भी एक विशेष चर्चा रहने वाली है। ठेका प्रथा है। साथ ही कई जगह क्या है कि किसी ने जैसे 8 वर्ष का कार्यकाल कर लिया था और काम आगे नहीं किया है, तो क्या उनको परमानेंट किया जाएगा? कुछ ऐसे ही जिनके कार्यकाल कुछ टाइम का बाकी रह गया है, उनको लेकर भी चर्चा रहेगी। पंचायत सहायक आंदोलन, आप लोगों को पता होगा कि शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 23,000 प्लस अभ्यर्थी पंचायत सहायक थे, लेकिन सरकार ने कहा कि पंचायत सहायकों को परमानेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग दी गई थी वो लगभग 2017 में दी गई थी, और 17 के बाद ये 9 साल का कार्यकाल पूरा, 15 का ये रूल, तो लेकिन 9 का भी ये पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए
सरकार ने कहा था कि पंचायत सहायक को भी परमानेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता दूं इन्होंने 29 सितंबर से जयपुर में आंदोलन कर रखा है पंचायत सहायकों ने। 29 सितंबर से आंदोलन चल रहा है, तो सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान दे रही है। और कल एक विशेष चर्चा पंचायत सहायकों के लिए भी रहने वाली है। मीटिंग के अंदर हो सकता है कि पंचायत सहायकों का भी नियमितीकरण के आदेश जारी हो जाएंगे। पंचायत सहायक के भी नियमितीकरण के आदेश जारी हो जाएंगे कल की मीटिंग में। कल की मीटिंग का कैबिनेट जो बैठक होनी है उसका मुख्य फोकस ऑन संविदा कर्मी ही रहने वाला है। तो आप लोग कल संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ सकती है। नियमितीकरण नियम संशोधन, क्या नियमितीकरण के नियम जो है उसमें संशोधन होगा? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि ठेका प्रथा पे कार्यरत कर्मचारी को, ठेका प्रथा पर कार्यरत कर्मचारी को नियमित नहीं किया जा रहा है, लेकिन कल एक संशोधन होगा और ठेका प्रथा पे जो काम कर रहे थे या जिनका 8 वर्ष का कार्यकाल हो गया है उनको लेकर एक संशोधन हो सकता है इस मीटिंग में। तो कल क्या देखो, कल क्या क्या होता है। जो भी जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कभी इस चैनल से निराशा नहीं मिलेगी, आप ट्रस्ट रखें, आपको जानकारी सटीक और ऑथेंटिक दी जाती है। कहीं आपको लग रहा होगा कि सर जी कहाँ से आप ये जानकारी लेके आए हो, लेकिन ये जो भी जानकारी है पूरी ऑथेंटिक। और मैं बताऊं, अब राजस्थान में ठेका प्रथा बंद करके RSLDC का गठन किया जाएगा और गठन में सभी को जो काम करेगा इसके अंदर वो सब क्या होंगे? संविदा कर्मी। तो क्या RSLDC का गठन होगा? ये गहलोत साहब की बड़ी घोषणा है कि RSLDC का गठन बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अभी वो गठन है जो अभी हो सकता है। कल की कैबिनेट बैठक में ये भी एक अपडेट आ सकती है। तो 5 बड़े सवाल बताए। अब कुछ सवाल जो मेरे पास हैं आप लोगों के लिए उसको लेकर मैं बात करूंगा। पंचायत सहायक अनुभव को कम माना गया है। कम इसलिए माना गया है क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं है, कम है तो कम ही माना गया है। लेकिन एक पंचायत सहायक अच्छी पोस्ट पर लगातार काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एक बड़ी बात कल जो जैसे कि माना कि ना तो वो ठेका प्रथा के थ्रू थे ना, लेकिन संविदा कर्मी जैसे ऑन पंप चालकों के लिए भी एक स्पेशल मीटिंग रखी गई है। भाई पंप जो संचार विभाग में कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए विशेष फोकस रहने वाला है इस मीटिंग के अंदर। तो मित्रों, और अभी एक तो सवाल और बाकी हैं, चलो उनको भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, उन सवालों पर भी देखें सवाल कौन कौन से हैं। संघर्ष, अब आपको बताऊंगी। अब आपको ये बताओ गुरुजी ये मीटिंग होगी, इसका कोई प्रूफ है क्या? इसका प्रूफ मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। अपना जो कल मीटिंग की जो घोषणा हुई है, मीटिंग होगी शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर सिविल लाइन जयपुर में होगी। मंत्री परिषद सब मंत्री गण जितने भी हैं सारे उपस्थित रहेंगे, साथ ही CM महोदय भी उपस्थित रहने वाले हैं। अब आपको पता है कि अब अपन अगर काम नहीं करेंगे, अगर तक नहीं जगे, तो मित्रों ये पूरा 5 साल के लिए फिर आप रह जाओगे। इसलिए कुछ दिन बाकी है, मात्र 6 से 7 दिन। आप लोगों को जितना जोर लगा सकते हो, जो आप मेहनत कर सकते हो मेहनत करें, और आप लोग हमारे साथ जुड़े और जो कहें उसको सपोर्ट करें, सहयोग करें, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी घोषणा हम कर सकते हैं। मित्रों समझ पा रहे होंगे जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज का ये मैटर था। संघर्ष के अंतिम दिन है मित्रों, कुछ टाइम बाकी है, मेहनत कर लो, काम हो जाएगा। सरकार की मंशा है, लेकिन राज्यपाल साहब को भी अब मजबूरन ये फाइल अनुमोदित करनी पड़ेगी। तो मित्रों आज की जानकारी थी, आशा करूंगा आप सब लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।